मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक विलोपन विधि का एक नया कंसेप्ट जो कि आप लोग शायद नहीं सीखे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोग को विलोपन विधि का एक नया कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे प्यारे भाइयों मैं आपको सिखाऊंगा जो ऐसे प्रश्नों का कैसे सोल्यूशन हम लोग विलोपन विधि से शानदार तरीके से कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से इसे समझ सकते हैं। अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या कठिनाई मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं। चलिए इससे पहले जो मैंने आपको तीन के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न बताए, वो भी एक नया कंसेप्ट था मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि वो भी एक थोड़ा सा विलोपन विधि का ही कंसेप्ट है, लेकिन वो थोड़ा सा हट के है। उसी प्रकार से ये भी एक कंसेप्ट है जो कि बनाना है, हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि के द्वारा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें कुछ अलग करना है। क्योंकि ऐसे प्रश्न में जब कभी भी एक्स और वाई नीचे आते हैं समीकरण में, तो हमें क्या करना होता है, इसका अलग सा कुछ कंसेप्ट बनाना पड़ता है सॉल्व करने के लिए। क्योंकि ऐसे इस तरह से सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो आपको गुरुजी कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होने देंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको सबसे पहले प्रश्न लिख के इसे फर्स्ट समीकरण और इसको भी लिख के इसे सेकंड समीकरण मान लेना है। यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग ये पार्ट को पूर्णतः शुरू से अंत तक देख जाएंगे तो इस तरह के 4-5 प्रश्न है, विश्वास मानिए एक भी प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होगा और कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। क्योंकि आपके गुरुजी ऐसा कंसेप्ट बताते हैं, ऐसा मेथड बताते हैं, ऐसा तरीका बताते हैं जो आपको यहाँ कभी भी आपको अपनी लाइफ में जिंदगी में ऐसा प्रश्न देख के डर नहीं लगेगा और बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग माना कि 1/x = हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी इस लेके जा तक तो हम ए मानते हैं। 1/x = a या तो यू भी मान सकते हैं, तथा 1/y = b है। मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, क्या आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या, कभी भी आप लोगों को एक्स और वाई नीचे में दिखे तो उस कंडीशन में आप लोगों को 1/x बराबर कुछ मान लेना है या 1/y बराबर कुछ मान लेना है। अगर ऊपर में मेरे प्यारे दोस्तों 2 हो, 4 हो, 5 हो तो हड़बड़ाना नहीं है, ना ही गलत करना है, फिर भी आपको 1/x बराबर ही ए मानना है या 1/x बराबर ही आप लोग ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। आशा है आप सभी को यहाँ तक समझने में मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई दिक्कत या समस्या हुआ होगा। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। समीकरण फर्स्ट से मेरे प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, पूर्णतः मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये 1/x = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/x बराबर हमने ए माना है तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा ए, माइनस है तो माइनस, 1/y = हमने क्या माना है बी, तो ए माइनस बी = 1 हो जाएगा। और इसे हम लोग थर्ड समीकरण मान लेंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मेरे प्यारे भाइयों, क्या मेरे छात्र छात्राओं, आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता है। जो कुछ भी मैंने किया है, हमने जो माना है 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी, उसी को हमने समीकरण 1 में रखा है और फॉलो किया है मेरे प्यारे भाइयों। 1/x का मान ए तो ए निकल के आ गया, माइनस है तो माइनस, 1/y का मान बी तो यहाँ पे बी रखा है, और बराबर 1 है तो बराबर 1 दी। सिंपल सा है, कुछ भी समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, बोलेंगे सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे समझाइए। चलिए समीकरण सेकेंड से अब समीकरण सेकेंड क्या है, तो 1/x, तो ये 1/x बराबर ए माने तो ए हो जाएगा, प्लस 1/y, 1/y इक्वल टू हमने बी माना है तो बी हो जाएगा, तो यानी a + b = 7। और इसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हमने सॉल्व करने के बारे में आप लोगों को नहीं सिखाया? आशा है इससे पहले भी आप सभी को बेहतरीन तरीके से सिखा चुके हैं। जो ये थर्ड समीकरण और फोर्थ समीकरण आ गया है, इसको आप लोग आसानी से आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 से, ये पार्ट 10 है, इससे पहले पार्ट 1 से अगर पार्ट 9 तक आप लोग देखे होंगे तो अब ऐसे सॉल्व करके ए का मान निकाल लेंगे आप लोग बेसिकली। और ए का मान निकालने से वहीं पे खत्म नहीं हो जाता ये प्रश्न, क्योंकि हमें ना तो ए और बी का मान पूछा गया है, हमें पूछा गया है एक्स और वाई का मान। तो एक्स और वाई का मान कैसे निकालना है वो भी सीखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो समीकरण थर्ड एवं समीकरण 4 को 4 को जोड़ने पर बाबू नीचे दिखाई पड़ेगा, तो a - b = 1 और a + b = 7। मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे भाई, एक बार यहाँ तक आप सब भी गौर फरमाइए, देखिए बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नीचे दिखाई पड़ रहा है आप लोग को बेहतर तरीके से, ये माइनस में b और प्लस में b कैंसिल हो जाएगा, काट जाएगा, तो a को a के साथ ऐड करेंगे तो ये 2a = 2 और 1 को 7 के साथ ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे के प्रोसेसर को हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए
तो 2a इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें तो कितना दिया गया है, 8 आया था। तो a का यहाँ से मान क्या निकल के आ जाएगा, 8/2, तो 2 4 जा 8, यानी a का वैल्यू कितना निकल के आ गया, इक्वल टू 4। a का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। अब a का मान मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग फोर्थ या थर्ड में रख के हमें b का मान सबसे पहले पता करना होगा। तो चलिए हम लोग पता करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फोर्थ, यानी a का मान समीकरण 4 में रखने पर जो भी भाइयों को थर्ड में रखना होगा वो थर्ड में भी रख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों 4 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 7। ए का वैल्यू कितना निकल के आया, 4। 4 प्लस बी इक्वल टू 7। तो यहाँ से b का जो मान निकल के आता है, वैल्यू निकल के आता है, तो 7 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पे ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो जाता है। अब हमें x और y का मान निकालना है, तो लिखेंगे अब हमने क्या माना था, 1/x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों a माना था। तो यहाँ से 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का मान कितना निकल के आया था, और यहाँ पे a का मान आप लोग पुट कर देंगे और यहाँ से आप मान निकालेंगे। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं कुछ है इसके नीचे में 1 है, तो x को इससे और 1 को इससे, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से 4x, x को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ से x इक्वल टू 1/4 निकल के आ जाएगा। फिर मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि फिर हमने क्या माना था, 1/y इक्वल टू, यहाँ पे तथा दीजिए, तथा 1/y इक्वल टू b माना था। तो 1/y b का मान कितना निकला था, तो 3 निकला था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1/3 निकल के आ जाएगा। तो अतः मेरे प्यारे भाइयों x का जो मान 1/4 निकल के आ गया, y का मान 1/3। आंसर मिला लीजिएगा बाबू एक बार। मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे दोस्तों जो मैंने आपको अभी ये नया कंसेप्ट सिखाया विलोपन विधि का, वो आपको समझ में नहीं आया होगा। मुझे लगता है जो आप लोग इसे पूर्ण तरीके से बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आंसर मिला लीजिए, इसका समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आपको कहीं से कोई दिक्कत, समस्याओं, कठिनाई नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ही आसान तरीके से जो मैंने आपको सिखाया, एक नया कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों विलोपन विधि का। इससे पहले भी एक नया कंसेप्ट था और अभी भी एक नया कंसेप्ट है। अब ये 4 के 1 नंबर ये नया कंसेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को अभी 4-5 प्रश्न है, इसके सारे प्रश्नों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सारे क्वेश्चनों को बताऊंगा। अगर आप लोग इस चैनल से पे नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से बताया जाता है, सिखाया जाता है, और आपको मैथ में मेरे प्यारे दोस्तों एक कंसेप्ट दिया जाता है जो आप लोग भी खुद से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएं और अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को समझ पाए। मेरे प्यारे दोस्तों मुझे विश्वास है जो आप सभी ये पूर्ण तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी एक बार खुद से 4 के दूसरे नंबर को ट्राई कीजिएगा बनाने का। अगर आप लोगों से गलती हो तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं 4 के दूसरे नंबर प्रश्न भी आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास करूंगा, तो फिर वहां पे आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए